हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आ गए सब लोग? चलिए, आज हमने बेटा लाइफ प्रोसेसेस का रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ना है। ओके। रेस्पिरेशन मतलब कि वो स्टार्ट होता है एक सिंपल सी प्रोसेस से जिसका नाम होता है ब्रीदिंग। राइट, जो हम सांस अंदर लेते हैं, राइट, सांस बाहर निकालते हैं। तो ये जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस है, वो प्रोसेस से स्टार्ट होता है एक पूरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। बेटा ये रेस्पिरेशन होता क्या है? व्हाट इज द रेस्पिरेशन? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन? ये लाइफ प्रोसेसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। राइट। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में और आराम से पढ़ेंगे। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो फूड टेकन ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी। आपने जो फूड खाया, आप जो न्यूट्रिशन के लिए खाना खाते हो बेटा, वो अल्टीमेटली क्या रिलीज करती है? एनर्जी। आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करती है अल्टीमेटली। आप खाते हो उसमें भी एनर्जी चाहिए, राइट। आप चलते हो उसमें भी एनर्जी चाहिए। आप जो बोर्ड आ रही है, एग्जाम आ रही है, तो सोचने विचारने के भी एनर्जी चाहिए, राइट। आप जो सोचते रहते हो ना, अरे बोर्ड में इतने नंबर लाने हैं, इतने नंबर पे टॉप करना है, किसी को सीबीएसई टॉप करना है पूरा, राइट। तो बेटा ये जो आप बोलते रहते हो, सोचते रहते हो, अंदर ही अंदर घुटन में भी रहते हो, मेरे को आपकी जो है ना अभी स्थिति, मैं जानता हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, राइट। मेरी भी एग्ज़ाम आती है, तो मैं भी जानता हूँ कि आपने क्या बेटा गुजरती है आप पे जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है, राइट। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी एक पर्सनल इच्छा है कि हमेशा ही मैं एक स्टूडेंट बन के ही रहूँ और स्टूडेंट बन के ही मरूँ बेटा, राइट। तो हमेशा ही मैं आपकी तरह ही रहना चाहता हूँ। तो बेटा मेरे को बड़ी एकदम अच्छे से पता है, अच्छे से मेरे को मालूम है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तब आपके जहन में, आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं, राइट। आपके जहन में बेटा कभी ऐसा विचार आएगा कि कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दो। कभी ऐसा विचार आएगा कि सब कुछ पढ़ लेते हैं, टॉप करना है। रात होगी, विचार ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, राइट। मेरे को पता है बेटा, नींद कम आती है या नहीं आती, ये भी मेरे को पता है बेटा, राइट। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करना है तो शिवम्स नॉलेज टेम्पल के साथ जुड़ जाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको एकदम बढ़िया दृढ़ निश्चय देता हूँ, आपको एक टारगेट देता हूँ, आपको संभालता हूँ, पर्सनल लाइफ में भी, एजुकेशनल लाइफ में भी, राइट। कुछ भी दिक्कत हो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो बेटा, राइट। पर्सनल भी दिक्कत हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके। ऐसा होगा अगर कोई, समझ लो कि 10-15 जन, 20 जन, 50 जन, 100 जन अगर है जो मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं एक डाउट सेशन रखूँगा। ऐसा होगा तो मैं जूम मीटिंग में भी डाउट सेशन रखूँगा, राइट। आपकी बोर्ड एग्जाम आ रही है, आपसे ज़्यादा जो मेहनत है वो मैं करूँगा बेटा, आपके लिए करूँगा। ओके। आप तो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मेरे को पता है बेटा। ओके। तो बेटा अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो दो मेहनतें जो है एक साथ चलेगी। जब बेटा रथ में एक पहिया हिल जाए ना, तो रथ पूरा ध्वस्त हो जाता है ना। तो रथ का एक पहिया आप हो, एक पहिया मैं हूँ, और आपका दिमाग तो घोड़ा है ही, घोड़े की तरह चलता है ना आपका दिमाग। तो बेटा ये रेस्पिरेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका दिमाग है। दिमाग से ही ये रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, सब कुछ ही कंट्रोल दिमाग से होता है, ये आपको पता है। तो दिमाग इधर थोड़ा डाइवर्ट करिए और मेरे को ध्यान से सुनिए। रेस्पिरेशन जो है वो टॉपिक बड़ी ही एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं ये ले जाऊंगा, और चंद मिनटों में मैं आपको रेस्पिरेशन पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए
सो जो आप न्यूट्रिशन लेंगे, खाना खाएंगे, उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है उसमें एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी लाइफ प्रोसेसेस उठा के देख लो, कोई भी प्रोसेस, आप बस चल भी रहे हो, आप सो भी रहे हो, आप जग रहे हो, जो भी आप कर रहे हो या आप सो भी रहे हो, तो भी बेटा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी आपको, ये आपको शक्ति कहाँ से मिलेगी? ये आपको शक्ति मिलेगी न्यूट्रिशन से। कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिलीज एनर्जी इन डिफरेंट वेज, मतलब कि अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, कैसे सर, कैसे बताओ जरा। देखो, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रीदिंग नहीं होता, जो आप सांस ले रहे हो, सांस बाहर निकाल रहे हो, हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसको बेटा रेस्पिरेशन नहीं बोलते, ब्रीदिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। एयर जो है वो अंदर जाएगी लंग्स में और लंग्स से एयर बाहर जाएगी, इसको बेटा ये प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। ओके, रेस्पिरेशन मतलब कि जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, जो आप फूड ले रहे हो, उससे जो एनर्जी रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है, राइट, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, चलो इतना समझ में आया बेटा? ये पूरा बेसिक है, फाउंडेशन है रेस्पिरेशन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये इधर जो आपने GIF दिख रही है आपको, ये राइट, इसमें क्या दिख रहा है बेटा? देखो ध्यान से, इसमें ये जो है, ये एक है बेटा, ये जो बन रहा है ना, ये बन रहा है बहुत ही बढ़िया चीज। ये होता है ट्रेकिया, ये जो है ना, ये इतना, ये ट्रेकिया है। ओके, ये ब्रोंकस है। ओके, और ये पूरा जो है ये आपका लंग्स बन रहा है। क्या बन रहा है? लंग्स बन रहा है बेटा, राइट। तो लंग्स जो है वो ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए, दोनों के लिए बड़ा महत्व का है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों, राइट। तो ये लंग्स जो है वो स्टार्ट करवाता है गैसियस एक्सचेंज को, ये लंग्स से और आसपास की जो भी ब्लड वेसल्स होती है, छोटी छोटी बारीकी कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, राइट, उधर गैस का एक्सचेंज होता है और इधर से ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाती है, राइट। चलो देखते हैं आगे, फूड जो है उससे एनर्जी कैसे रिलीज होती है, राइट, और ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन वो आगे कैसे होती है वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी से समझेंगे बेटा, एक एक्टिविटी से समझेंगे कि आप, हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, जहाँ साइंस है वहाँ एक्सपेरिमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब लेट मी स्टडी फ्रॉम द एक्टिविटी। एक्टिविटी हम क्या करेंगे बेटा? टेक ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लो, क्या लो? एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें बेटा लाइम वाटर, जो लाइम का पानी होता है, ठीक है, वो आप उसमें डाल, इधर तक फिल करो टेस्ट ट्यूब में, राइट, ये रहा, इधर तक फिल करो लाइम का वाटर। ओके, अब देखो उसमें क्या करो कि एयर जो है उसको ब्लो करो। या तो आप होली में पिचकारी से खेलते हो ना, होली खेलते हो ना पिचकारी से, तो आप पिचकारी यूज कर सकते हो, ये रही, राइट। और या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि बेटा जो एक ट्यूब से अपने मुंह से ही हवा फूंक सकते हो। ओके, दो में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप लाइम वाटर जो है इसमें एयर ब्लो करोगे, राइट। सो नोट द टाइम टेकन फॉर लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब क्या होगा बेटा? एक समय आएगा कि ये लाइम वाटर है ना, वो आपको मिल्क जैसा लगने लगेगा, मिल्की कलर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो बेटा कितना टाइम लगता है वो आप स्टॉप वॉच में आप कैलकुलेट करोगे। लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें डाला, एयर ब्लो किया, क्या किया? एयर ब्लो किया। बेटा एयर ब्लो करते ही आप स्टॉप वॉच ऑन कर देना, ओके। और जब तक वो मिल्की ना हो जाए तब तक स्टॉप वॉच जो है वो ऑन, मिल्की जैसा होने लगे वो ऑफ, और टाइम नोट करना कि कितना टाइम लगा
कि ये लाइम वाटर को मिल्की होने में कितना टाइम लगा, ये आपको नोट करना ये एक्टिविटी में। ओके, अब देखो क्या करो, फ्रेश लाइम वाटर एक लो दूसरी टेस्ट ट्यूब में, ये रही दूसरी टेस्ट ट्यूब, उसमें फ्रेश लाइम वाटर लो एक, राइट। फिर पास एयर यूजिंग अ सिरिंज और पिचकारी, मैंने बोला कि फिर क्या करो कि पिचकारी से वो एयर डालो। पहले हमने मुंह से हवा डाली थी, राइट, ये रहा, राइट, और इधर जो है हम पिचकारी से हवा डालेंगे। सो नोट द टाइम टेकन ऑफ लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ये दोनों में बेटा आपको ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं, और ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न होने में, मिल्की बनने में कितना समय लगता है, राइट, कितना समय लगता है ये आपको देखना है। ओके, सो ऑब्जर्व, आप क्या करोगे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की फास्टर व्हेन वी ब्लो एयर। अगर हम पिचकारी को यूज ना करते हुए हम अगर मुंह से ही अगर एयर को ब्लो करेंगे उसको, राइट, लाइम वाटर में, तो मिल्की जो है वो जल्दी हो, सॉरी, मिल्की जो है वो जल्दी हो जाएगा। ओके, पिचकारी के मुताबिक यहाँ पे ये जो मुंह से ब्लो करेंगे एयर, वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या निकला कि जो एक्सेल्ड एयर है, जो हम अंदर से लंग से बाहर निकाल रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम बोलते हैं CO2। मैंने बोला ना कि जब हम ब्रीदिंग करेंगे, जब हम हवा एयर बाहर निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल्ड एयर में, मतलब कि हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, वो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही है बात? सो द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये हमने एक्टिविटी से देखा और परखा। ओके, चलो और एक एक्टिविटी करते हैं, बड़ी ही अच्छी सी, बड़ी ही प्यारी सी एक्टिविटी है ये, बहुत मजा आएगा आपको ये एक्टिविटी में। फर्मेंटेशन इन यीस्ट। आपने, मैंने कल पढ़ाया था ना लाइफ प्रोसेसेस में, लास्ट लेक्चर में, यीस्ट, राइट, उसमें फर्मेंटेशन देखो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। एक आप क्या लो कि फ्रूट का जूस ले लो, या तो शुगर का एक सॉल्यूशन ले लो, राइट, एक समझ लो कि ये मग ले लो, राइट, इसमें डाल दो पानी बेटा। क्या डाल दो? पानी। पानी में आप क्या करो कि 2 चम्मच या 3 चम्मच शुगर, मतलब कि आपके घर में शुगर होगी ना, राइट, वो शुगर डाल दो 2 या 3 चम्मच। ओके, अब बेटा क्या करो कि उसमें एड यीस्ट टू द सॉल्यूशन, उसमें क्या डालो? वो सॉल्यूशन में ईस्ट भी डाल दो। क्या डाल दो? ईस्ट भी डाल दो। अब क्या करो, ये जो ट्रांसफर मिक्सर टू अ टेस्ट ट्यूब जो लिखा हुआ है बेटा बेटा इधर, तो ये जो सॉल्यूशन बना, यीस्ट है, शुगर सॉल्यूशन है, ये सब मिला करके ये जो सॉल्यूशन बन रहा है बेटा, ये सॉल्यूशन आपको कहाँ डालना है बेटा? टेस्ट ट्यूब में डालना है। कहाँ डालना है? टेस्ट ट्यूब में डालना है। सो क्लोज विथ 1 होल्ड कॉक। मैंने आपको बोला था कि बेटा ये जो शुगर सॉल्यूशन है, यीस्ट है, वो कहीं से भी लीक ना हो जाए और एयर अंदर ना जाए, इसके लिए बेटा ये कॉक होता है। ये जो है ये कॉक है जो इसके लिए अंदर एयर ना जाए। और इसमें बेटा क्या डाल दो? बेंट ग्लास ट्यूब डाल दो, उसमें फिट कर दो। ये रही, ये जो है ना, ये पूरी ये बेंट ग्लास ट्यूब है। ओके, इसको फिट कर दो ये कॉक में, ठीक है। अब डीप फ्री एंड इन लाइम वाटर, ये जो फ्री एंड है बेंट टेस्ट ट्यूब का, मतलब कि बेंट ग्लास ट्यूब का, वो टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ओके, तो ऑब्जर्वेशन आप क्या करोगे बेटा? सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की आफ्टर सम टाइम। ये जो लाइम वाटर है, ओके, क्या है? लाइम वाटर है। ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें क्या था? लाइम वाटर था। तो ये लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा? थोड़े समय के बाद मिल्की हो जाएगा। तो अब ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या जानने को मिला? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है ना, उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है, उसके ऊपर क्या डाला था हमने? यीस्ट का, यीस्ट जो है वो ऐड किया था। ओके, यीस्ट ऐड किया था, तो वो क्या कर दिया? यीस्ट
शुगर सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन कर दिया तो उसका बाय प्रोडक्ट है वो क्या निकला था, CO2 निकला था। और वो CO2 से ये लाइम वाटर था वो वापस मिल्की हो गया। कैसा हो गया, मिल्की हो गया बेटा। समझ में आ रही है बात, राइट। चलो आगे बढ़ू बेटा। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा कि ये जो फर्मेंटेशन हो रहा है यीस्ट के द्वारा वो भी बाय प्रोडक्ट क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और हम भी अपने एक्सहेलेशन के द्वारा बाय प्रोडक्ट क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये इधर काम आएगा, ये जो हमने दो एक्टिविटी करी ना वो इधर काम आएगी बेटा। देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कौन सा रेस्पिरेशन, सेल्यूलर, मतलब कि सेल्स में अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होगी। रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड सेल्स, रेस्पिरेशन कहाँ होगी, सेल्स के अंदर होगी, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है ना ये कॉमन है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना ये वाला, ये जो है वो कॉमन है, सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम। ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप देखो इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ये जो ग्लूकोज है जो हमने शुगर का सॉल्यूशन बनाया था उसमें बेसिकली क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज, राइट। सो ग्लूकोज जो है आपको भी मिलेगा, आपको अगर चक्कर वक्कर आते हैं तो आप ग्लूकोज पी लेते हैं ना, राइट। वो सॉल्यूशन बना करके घोल पानी में घोल करके ग्लूकोज पीते हैं ना, राइट। तो ये जो है वो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, राइट। ग्लूकोज कौन से कितने कार्बन होते हैं उसमें, 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ये जो है ये ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूल होता है। देखो उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में, ये जो सेल है मैंने आपको समझाया था पहले भी, ये सेल है उसका ये हो गया समझ लो कि न्यूक्लियस, राइट। तो जो बाहर बचा वो तो क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म में ही जो ये ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। किसमें, पायरुवेट में, मतलब कि 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है पायरुवेट, या तो पायरुविक एसिड जिसको बोलेंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। सो ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट, जो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है पायरुवेट, राइट। दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये जो फर्स्ट स्टेप सब में कॉमन है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है बेटा। ये याद रखना कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हुई। इतना याद रहेगा बेटा, इतना डन। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, राइट। जिसको बोलते हैं एनएरोबिक। एरोबिक मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और एनएरोबिक मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा, देखो इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना बेटा, ये कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसे होगा, अब ये जो पायरुवेट पहले बना था ना, राइट, वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इधर देखो, ऊपर आ जाओ, इधर देखो क्या हो रहा है। ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है उसमें जैसे कि हीस्ट अगर है इसमें क्या होगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी, राइट। हमने कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में पढ़ रखा है कि इथेनॉल मतलब कितने कार्बन के, वो कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है बेटा, इथेनॉल 2 कार्बन का। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, राइट। सो 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है इथेनॉल, राइट, जो CH3CH2OH होता है। ये आपको पता है ना, CH3CH2OH ये क्या है, इथेनॉल है बेटा, राइट। सो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऐसे कन्वर्ट होगा, और थोड़ी बहुत एनर्जी तो सब रिएक्शन में रिलीज होगी बेटा,
राइट। सो इट अकर्स, ये रिएक्शन देखो कहाँ हो रही है, ये यीस्ट में हो रही है। जब फर्मेंटेशन होगा ना तब यीस्ट में होगा ये रिएक्शन। ओके, तो मतलब कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। आपको पता है ये इथेनॉल क्या चीज़ है, मैं आपको देखो थोड़ा और एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। वो पता है देसी दारू की पोतरी आती है, वो पोटली आप जिसको बोलते हैं ना, राइट, वही इथेनॉल है बेटा। बहुत ही डेंजरस है, कभी भी उसको कंज्यूम ना करें बेटा अपने जीवन में, बहुत डेंजरस होती है वो। ओके, चलो, इट रिलीजेस लेस एनर्जी, एनर्जी रिलीज होता है लेकिन थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, सो एरोबिक में क्या होगा, एरोबिक नाम ही है जिसमें ऑक्सीजन यूज होगा। एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा। सो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखो बेटा, एरोबिक का नाम आए मतलब ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा बेटा, एरोबिक वाला कहाँ पे हो रहा था, वो हो रहा था बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हो रहा था, राइट। और ये जो है ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे 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 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना सेल में, राइट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ओके, सो ये एरोबिक में क्या होगा, एरोबिक में ये जो पायरूवेट है ना, ये पायरूवेट है ना, वो देखो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन कितनी, बहुत सारी, लार्ज एनर्जी रिलीज होगी। कितनी लार्ज एनर्जी रिलीज होगी बेटा, राइट। इट रिलीज दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो पायरूवेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O में, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, एनाएरोबिक से कहीं ज़्यादा एनर्जी एरोबिक में रिलीज होती है। तभी तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, राइट, ऑक्सीजन अंदर लेंगे और ये रेस्पिरेशन है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्यूपाई होगा, राइट, ऑक्सीजन यूज होगा। ऑक्सीजन यूज होगा तो हमको देखो कितनी सारी एनर्जी आ जाती है ना। आप मेरे को बैठ के पढ़ पाते हो, सुन पाते हो, बोल पाते हो, समझ पाते हो, एक साथ कितना चीज़ आप कर लेते हो, कितना होशियार हो आप, देखो, है ना। तो ये एनर्जी है ना वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है एरोबिक रेस्पिरेशन से। कहाँ से आ रही है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रेस्पिरेशन इन मसल्स, रेस्पिरेशन इन मसल्स। देखो, आप जिम जाते हो बेटा, कमेंट में बताओ सर, जिम जाते हो आप मेल हो या फीमेल, जिम जरूर जाओ। कोई भी आप मेल हो फीमेल हो, जेंडर कोई भी आपको मायने नहीं रखता जिम जाने में। जिम हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए, मैं भी जाता हूँ, राइट। जिम से क्या होगा, जिम से ये जो हमारी मसल्स होती है ना, स्नायु जिसको बोलते हैं मसल्स, मसल्स हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, हमारी स्टेमिना बढ़ती है इससे। ओके, और हमारे हार्मोन्स है वो भी कंट्रोल में रहते हैं। आप कंसंट्रेशन ज़्यादा कर पाओगे अगर जिम जाओगे तो, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी अगर जिम जाओगे तो, आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी आपको जीवन में नहीं होगी अगर जिम जाओगे तो, राइट। चलो, मसल्स के बारे में अगर मैं रेस्पिरेशन इन मसल्स की बात करूं बेटा, तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये मसल्स का। देखो क्या होता है, इट अकर्स व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट। मसल्स में कब रेस्पिरेशन होगा, जब जब ये ऑक्सीजन है वो कम मिल पाएगा। जैसे कि हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो मसल्स जो है उसमें आपको पेन होगा, राइट, मसल्स फिर थक जाते हैं। तो मतलब कि ऑक्सीजन जब इनसफिशिएंट होगा या तब जो है ये रेस्पिरेशन मसल्स में होगा। उसमें क्या होगा, पायरूवेट है ना, पायरूवेट
वो कन्वर्ट होगा बेटा लैक्टिक एसिड। एक एसिड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये भी बेटा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, राइट। और ये मसल में क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट, जमा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। मसल के सेल में जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तब एक एसिड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, राइट। और ये लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में क्रैम्प्स लाता है, राइट। मसल में क्या होगा? क्रैम्प्स होगा। आपको जब पेन होगा मसल्स में, जब जिम जाओगे ऑक्सीजन कम हो जाएगा मसल्स में, तब आपको क्रैम्पिंग आनी चालू हो जाएगी, राइट। तो ये बेटा ध्यान रखो कि जब ऑक्सीजन मसल में कम पहुंचे तब एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, राइट। और थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज होती है। इट इज सीन ड्यूरिंग सडन और विगोरस एक्टिविटी। देखो मतलब कि जब आप बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट, और अचानक से अगर आप कहीं पे समझ लो कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आप दौड़ने लगे, तो भी बेटा उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। क्या होगा? क्या होगा बेटा? लैक्टिक एसिड फॉर्म, राइट। एक ही मिनट है बेटा, मैं अभी आया। तो हम कहाँ थे बेटा? ये जो अगर हम अचानक से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ये याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे भी 11th 12th जो मेरा कोई स्टूडेंट साइंस लेगा, बायोलॉजी लेगा, तो 11th 12th में ये डिटेल में आपको पढ़ना है। ओके, अभी तो बस थोड़ा ही इंट्रोडक्शन। अब है एटीपी। क्या है? एटीपी, जिसको एनर्जी की करेंसी बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारे जो करेंसी है ना, रुपीज होती है, डॉलर्स होती है, तो ये सारी सारी करेंसी होती है ना, उसमें एनर्जी की भी एक करेंसी है एटीपी, जिसको बोलते हैं एडिनोसाइन। ए मतलब एडिनोसाइन, टी मतलब ट्राई, और पी मतलब फॉस्फेट। ठीक है, ये याद रखना बेटा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन। ए मतलब एडिनोसाइन, टी मतलब ट्राई, और पी मतलब फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बेटा एनर्जी का केमिकल है, राइट। जो आपको एनर्जी मिल रही है वो केमिकल फॉर्म में मिल रही है बेटा। केमिकल जो फॉर्म में एनर्जी होती है वही आपको फिजिकली बाद में फायदा देती है, राइट। तो ये एटीपी इज द energy currency. So energy released during respiration is stored as ATP। मतलब कि जो भी रेस्पिरेशन की जो हमने प्रोसेस अपनी देखी थी, मसल्स में देखी, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, तो ये सारी प्रोसेसेस है वो उसके कारण जो एनर्जी फॉर्म हुई थी वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब एटीपी जो है वो कहाँ पे? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी। मतलब कि जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, जो एडिनोसाइन डी मतलब इधर क्या हो गया? डाई हो गया। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, उसमें और एक फॉस्फेट जुड़ जाता है। ये रहा देखो, और एक फॉस्फेट जुड़ जाता है, राइट। और क्या होता है बेटा? ये जो एडीपी प्लस अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। समझ में आई बात बेटा? ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये फॉस्फेट कैसा होगा बेटा? इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये दोनों मिला करके क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। ठीक है, चलो। इट एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी। एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जैसे कि आपके अगर डोले शोले हैं, ठीक है, तो आप इधर से अगर हाथ ऐसे करोगे बेटा, राइट, तो ये डोला आपका ऊपर आएगा, है ना। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसके लिए? मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। जितने भी शरीर में प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है, उसका सिंथेसिस के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोटीन ही तो, क्या ये एटीपी ही तो करेगा बेटा, ठीक है, आई एम सॉरी, ये एटीपी तो ही करेगा। अब नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जो हम इससे अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम बड़ी एकदम बारीकी से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मतलब कि नर्व में जो इम्पल्स जनरेट होती है वो कंडक्ट कैसे, ये कंडक्शन में भी ये एक जगह से दूसरी जगह जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है, एक नर्व एंडिंग से दूसरी नर्व एंडिंग में जो कंडक्ट होती है इम्पल्स, उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी, राइट। देखो कितने सारे फंक्शन है एटीपी के, पूरी बॉडी में जहां एनर्जी चाहिए एटीपी को बुला लो, राइट। एटीपी इधर आ तो एनर्जी चाहिए मेरे को, एटीपी इधर आ मेरे को चलना है, एटीपी इधर आ मेरे को सोचना है। बेटा जब भी आपको कुछ भी करना हो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी। कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी। याद रखो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलो, ब्रेकिंग वन एटीपी रिलीजेस 30.5 किलो जूल। देखो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी, मतलब कि अगर ये एक एटीपी टूटेगा, एटीपी जो है वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? एटीपी टूटते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर एक एटीपी टूटेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा। देखो एक एटीपी पे कितनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो बहुत सारी एटीपीज की एनर्जी सारी मिला करके हमारी बॉडी चलती है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो देखो कैसे होगा। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये देखो ये रहा स्टोमेटा, ये जो है ना, ये है स्टोमेटा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से एकदम, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये देखो अंदर जा, राइट। और ये जो पानी है वो बाहर निकल रहा है, देखो पानी बाहर निकल रहा है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जा रहे हैं, पानी है वो बाहर निकल रहा है, मतलब कि गैस का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। और वो कौन करवाएगा? और वो करवाएगा स्टोमेटा। कौन करवाएगा? स्टोमेटा, राइट। जो प्लांट के ग्रीन पार्ट में बहुत हद तक होते हैं, राइट। लीव्स में पकड़ लो, यहाँ पे होते हैं स्टोमेटा, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं स्टोमेटा के, राइट। सो एक्सचेंज अकर्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको प्रोसेस पता है ना, जो भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जाएगी उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब कि ये ही है डिफ्यूजन, जो है ये प्रोसेस से ये पूरा एक्सचेंज होगा। जैसे कि आप बेटा एक समझ लो कि जो आप में आपके अंदर घर में ये होगी ना अगरबत्ती, राइट। ये अगरबत्ती जो होती है, धूप बत्ती जो होती है, उसको एक कोने पे जलाओगे तो जहाँ पे उसका धुआं ज्यादा है वहां से कम धुएं की तरफ उसका फ्लो जाएगा और पूरे ही आपके रूम में सुगंध सुगंध फैला देगा, राइट। देखो ये प्रोसेस जो है ये डिफ्यूजन होती है। क्या होती है? डिफ्यूजन, ओके। तो ये डिफ्यूजन से होता है ये, राइट। तो इसमें भी डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर, मतलब कि लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो कम एटमॉस्फेयर, मतलब कि कम जगह जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहाँ पे जाएगा, राइट। चलो, सो द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस हेल्प गैस एक्सचेंज, मतलब कि
दो सेल्स है उसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा है, मतलब कि दो सेल के बीच में जगह ज्यादा है, तो उसके वजह से गैस एक्सचेंज थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, देखो जगह जो है बड़ी ज्यादा जगह है, राइट, तो इसीलिए गैसियस एक्सचेंज थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा मानो कि अगर ये सेल है, अगर एकदम चिपके हुए हो, ऐसे 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 एकदम चिपके हुए हो, तो कहाँ से गैस बाहर निकलेगी बेटा, है ना, गैस बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो ये जगह होती है। ठीक है, अब एट नाइट, रात को देखो क्या होता है, ओनली रेस्पिरेशन अकर्स, बस एक रेस्पिरेशन ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, रात को कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। ठीक है, लेकिन जब दिन हो जाएगा तब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब कि फूड अपना वो खुद बनाएगा, कौन कौन, प्लांट, कौन, प्लांट, ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, राइट, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो है ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उन्होंने अंदर एब्जॉर्ब करके रिलीज तो कर दिया था, लेकिन सेल्स जो है वो यूज कब करेगी, जब सनलाइट आएगी, जब क्या आएगा, सनलाइट आएगी, तब फोटोसिंथेसिस होगा, राइट, और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोसेस में यूज होगा, और ऑक्सीजन अल्टीमेटली रिलीज होगा, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, और ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, राइट, ये ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। इतना समझ में आया प्लांट में गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, राइट। देखो अब आगे बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त रेस्पिरेशन इन एनिमल समझाने वाला हूँ बेटा, बढ़िया से ध्यान देना। एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होगा, देखो हमने गैसियस एक्सचेंज प्लांट में देखा, राइट, अब देखो एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एनिमल में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, राइट, सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो जमीन में रहते हैं एनिमल जैसे कि हम, राइट, हम क्या करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए, राइट, सो एक्वेटिक एनिमल्स आर डिजोल्व यूज डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एक चीज एकदम ध्यान रखना बेटा, एकदम ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं थोड़ी पेन वेन ले लूँ यार, है ना, पेन वेन ले लूँ मैं थोड़ी, हाँ ले ली सर ने ले ली, पेन ले ली। एक्वेटिक एनिमल्स आर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यूज डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब कि देखो वाटर में क्या है, H2O है, क्या है, H2O है, इसमें देखो ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है वाटर में, ठीक है, तो वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वही अंदर लेता है। ये आपको देखो ये एक मछली दिखाई गई है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन, मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं, देखो इसमें ऑक्सीजन पानी में मौजूद है, वो अंदर जो है अंदर जाएगा, और गिल्स में बेटा, ये गिल्स में रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, सो एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन राइट। सो देखो रेस्पिरेशन इन फिश, फिश में रेस्पिरेशन कैसे होगा, ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, आप एक्वेरियम में गए हो बेटा, मैं तो गया हूँ एक्वेरियम में, जाना इधर अहमदाबाद में है साइंस सिटी, राइट, साइंस सिटी में बहुत ही बड़ा अच्छा एक्वेरियम बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो बेटा ये जो एक्वेरियम है वहाँ पे जाओ, ओके, तो मछली क्या करेगी, माउथ को ओपन करेगी क्लोज करेगी, ओपन करेगी क्लोज करेगी, ये जो चलता है, सो गिल स्लिट्स भी उनकी ओपन होगी और क्लोज होगी, ये गिल की स्लिट्स है, ये देखो ये गिल स्लिट्स है, राइट, वो भी ओपन होगी क्लोज होगी, तो बेटा ये जो गिल्स है ओपन हो रही है क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है क्लोज हो रही है, ये माउथ के साथ भी ओपन क्लोज होती है गिल स्लिट्स, तो ऑब्जर्व क्या करोगे, माउथ एंड गिल मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, आप
ऑब्जर्व करोगे कि ये जो माउथ है और ये गिल की मूवमेंट है, इधर समझ लो कि माउथ है, इधर गिल की मूवमेंट है, माउथ ओपन हुआ गिल भी ओपन, माउथ क्लोज हुआ गिल भी क्लोज, राइट। माउथ ओपन हुआ गिल क्लोज हुए, माउथ बंद हुआ गिल ओपन, राइट। तो ये सारी कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती है माउथ और गिल की। ओके, सो फिश ब्रीदिंग रेट इज हायर देन एन ह्यूमंस। फिश की ब्रीदिंग रेट मतलब कि हम जो है सांस लेते हैं, समझ लो कि 16 से 17 बार, राइट। एवरेज अगर हम निकालें तो 16 के आसपास हम श्वास लेते हैं, सांस जो है वो लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, राइट, फिश में ब्रीदिंग रेट बड़ा हाई रहता है बेटा, बहुत बड़ा रहता है ब्रीदिंग रेट, मतलब कि वो कम समय में ज़्यादा बार गैसियस एक्सचेंज करती है, राइट, फिश ह्यूमन के मुताबिक। तो इतना याद रखो बेटा, ये एमसीक्यू में एज इट इज आ जाएगा। ओके, याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो, मतलब कि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है बेटा, कम है। सो ब्रीदिंग रेट उसको फास्ट रखना पड़ेगा। जहाँ पे आप देखो, आप एक बार दौड़ लगा के देखना, ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप सांस ज्यादा जल्दी से लेने लगोगे, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो ना जब हम थक जाते हैं, राइट, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बेटा ऑक्सीजन जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो पानी में कम रहता है, इसीलिए ब्रीदिंग रेट फिश का ज्यादा है, ये उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है बेटा। ठीक है, चलो। नाउ फिश टेक वाटर थ्रू माउथ, ये तो हमको पता है कि जो वाटर है वो फिश माउथ से लेगी, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब थ्रू गिल्स, मतलब कि बेटा माउथ से वाटर आएगा, गिल्स जो है वो पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे कि माउथ है ये रहा, वहां से वाटर आया, पानी आया, इधर गिल्स है, वो गिल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देंगे पानी में से। ठीक है, ये गिल्स का काम रहता है। अब देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इन टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि हम लोग, राइट, वो हम क्या करते हैं, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, राइट, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो हम यूज कर लेते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए। सो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैव लार्ज सरफेस एरिया, थिन एंड डेलिकेट वॉल्स। ये देखो मैंने एक जीआईएफ में बेटा ये जो लंग्स होता है ना हमारा, जैसे कि समझ लो कि ये एक लंग है, राइट, लंग को बेटा जूम करोगे ना तो इसमें छोटे 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 ऐसे एल्वियोलाई स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, ऐसे, राइट। तो ये जो एल्वियोलाई होता है ना उसका सरफेस एरिया, मतलब कि सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके, बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होते हैं, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लेकिन एकदम पतला थिन होता है, और एकदम डेलिकेट वॉल होती है उसकी। ठीक है बेटा, तो थिन एंड डेलिकेट वॉल भी है और सरफेस एरिया भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज करना है, राइट, ज्यादा से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज करना है कम से कम समय में, राइट। तो सरफेस एरिया ज्यादा अगर होगा तो ऑक्सीजन जल्दी मतलब कि ज्यादा एक्सचेंज कर पाएगा, और अगर थिन और डेलिकेट वॉल होगी तो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज है वो जल्दी होगी, राइट। तो टाइम जो है वो कम लगेगा, राइट। तो ये सब जो भी हमारे बॉडी में दिया है बड़ा ही अच्छा तरीके से दिया है बेटा, राइट, सबका साइंटिफिक रीजन होता है। सो रेस्पिरेटरी सरफेसेस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी, ये हमको पता है, राइट। ये जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस है, एल्वियोलाई है, लंग्स है, ये सब प्रोटेक्ट किया जाता है रिबकेज के द्वारा। इधर होती है ना अतरड़ी होती है ना हमारी, राइट, हमारे जो रिबकेज है हड्डी से बना है पूरा, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, प्रोटेक्ट करते हैं बेटा ये। ओके, सो एयर पैसेजेस हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एयर, ये जो एयर की पैसेज है, राइट, हम फेरिंग्स, फिर आई की ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ये सब जो पूरी प्रोसेस, ये पैसेजेस है ना एयर पैसेजेस, ये एयर का मूवमेंट अलाउ करती है, राइट, एयर का मूवमेंट अलाउ करती है। चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कौन से सिस्टम में,
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बड़ा मजे आने वाला है, बड़ा मजे आने वाला है। देखो ध्यान से सुनना। एकदम ध्यान से सुनना बेटा। आप में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है, एकदम ध्यान से सुनो, बहुत ही बारीकी से समझाने वाला। देखो देखो बेटा, एयर एंटर्स थ्रू नोस्ट्रिल्स, मतलब कि ये जो आपने ये नाक में बड़े बड़े दो छेद दिए हैं ना, उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। वहां से एयर एंटर हो, ठीक है। अब नोस्ट्रिल्स जो है उसमें क्या है? हेयर है अंदर। आप थोड़ा झांकोगे ना, राइट, तो इसमें आप हेयर दिखेंगे। वो हेयर क्या करेंगे? वो एयर को फिल्टर करेंगे, मतलब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एयर में है, राइट, तो वो जो मिट्टी होती है वो वहाँ पे अटक जाएगा पूरा हेयर में, ठीक है, और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको बीमारी से बचाएगा वो हेयर। कोई कोई लोग होते हैं ना पागल, वो क्या करते हैं, हेयर को ही काट देते हैं, राइट, फैशन फैशन करने के लिए हेयर को, नाक के हेयर को भी काटते हुए मैंने देखा है, ठीक है। तो कोई कोई ऐसे भी पागल होते हैं, लेकिन आपको पागल बनना नहीं है। आप शिवम नॉलेज टेम्पल के स्टूडेंट हो बेटा, आपको कोई पागल नहीं बना सकता, ठीक है। तो हेयर को आप नहीं काटोगे, वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। चलो, म्यूकस ट्रैप्स डस्ट एंड जर्म्स। और बेटा जो भी एयर पैसेजेस है पूरी, वहाँ पे म्यूकस भी रहता है, चिकनाहट होती है थोड़ी, राइट, वो जो डस्ट है, जो धूल आएगी, कोई जर्म्स आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वो वहाँ पे अटक जाएगा। म्यूकस वो चिकना होता है ना, राइट, म्यूकस, तो वहाँ पे वो अटक जाएगा, ठीक है। सो एयर पासेस थ्रू, देखो कहाँ कहाँ से पास होगी, थ्रोट, थ्रोट वहाँ पे, थ्रोट, फिर उसके थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे ट्रेकिया आएगी। देखो ये जो है ना, ये ट्रेकिया है, इधर से ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा ट्रेकिया है, ये रहा ट्रेकिया, राइट, तो ट्रेकिया है। फिर लंग्स, ये पूरा बेटा, ये देखो ये लंग्स है, ये पूरा देख रहे हो, ये इधर से इधर से इधर से इधर तक, ये पूरा लंग है बेटा, लंग, ओके। तो थ्रोट में पास होगा, ट्रेकिया में पास होगा, लंग्स में पास होगा, ये सारी जगह पे पास होगा। अब देखो ये जो लंग है, इसमें ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसमें ये जो देखो गोल है, उसको उसको देखो जूम कराया है, और ये रहे एल्वियोलाई, ये रहे एल्वियोलाई, देखो कितने सारे एल्वियोलाई है, देखो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में, ठीक है। अब देखो ट्रेकिया की एक बढ़िया सी खास बात सुनो, कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया। देखो ट्रेकिया है ना, मैं इधर आपके लिए बनाता हूँ, देखो ऐसे ऐसे, मेरा ट्रेकिया ऐसी होती है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो चला लेना, ठीक है। तो ये ट्रेकिया है, उसमें ये रिंग जैसा होता है, जो कार्टिलेज की बनी होती है, रिंग्स होती है ना, कार्टिलेज की बनी होती है, तो ये ट्रेकिया है, उसमें रिंग्स बनी है। तो बेटा ये रिंग क्या करती है, कार्टिलेज वाली, वो ये ट्रेकिया को कोलेप्स होने से बचाती है। अगर समझ लो कि कोई आपको एकदम जोर से इधर, हम इधर मार दे, राइट, तो बेटा यहाँ पे अगर कार्टिलेज या बोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो ये पिचक जाएगा, राइट, तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। तो ये प्रोटेक्ट करती है बेटा, ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी एयर पैसेज को, कार्टिलेज रिंग, ये जो रिंग है ट्रेकिया में, वो प्रोटेक्ट करेगी एयर पैसेज, प्रोटेक्शन क्या देगी, एयर पैसेज को प्रोटेक्शन देगी, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है, ओके। चलो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या चीज़ है, ये छोटी 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 क्या चीज़ है ये, देखो, लंग्स कंटेन टाइनी एयर सैक, मतलब कि जो गुब्बारे जैसे छोटे 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 बेटा सैक होते हैं, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। कहाँ होते हैं वो? लंग्स के अंदर, ये रहे देखो, ये रहे, राइट, ये लंग्स के अंदर होते हैं। सो एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखो कितना बड़ा सरफेस एरिया दे दिया गैस के एक्सचेंज के लिए, है ना। अब वॉल्स हैव डेंस ब्लड कैपिलरीज। अब देखो ये एल्वियोलाई होता है ना, उसके आसपास ये पूरी है कैपिलरी ब्लड की, ये देखो ब्लड की पूरी कैपिलरी जा रही है उसके आसपास ही, जैसे कि ये एल्वियोलाई है, इसके आसपास ये कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज, ऐसे मकड़ी का झाला होता है ना, इतनी सारी कैपिलरीज जो है वो आसपास
होती है, राइट, वहां पे बेटा गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वियोलाई में आएगा। मतलब कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें ब्लड है, राइट, तो इसमें बहुत सारे बेटा गैस भी होते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो ये जो ब्लू कलर की है ना, इसको वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगा एल्वियोलाई में, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो बेटा ये एल्वियोलाई जो है वो ऑक्सीजन, जो एल्वियोलाई है वो उसमें ऑक्सीजन वहां से जाएगा कैपिलरी में, ब्लड की कैपिलरी में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेटा बाहर निकलेगा और ये पूरा एक्सचेंज होगा बेटा, ये पूरा एक्सचेंज होगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल एयर मतलब कि अगर आपने बहुत ही फोर्सफुली जितनी एयर थी वो पूरी भी अगर आप निकाल दो पूरे लंग्स में से तो भी उसमें एयर बची रहेगी। तो ही बेटा प्रेशर, एयर का जो प्रेशर है वो, उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा एकदम मेंटेन रह पाएगा, ठीक है। एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये जो रेसिडुअल एयर है वो बड़ी जरूरी है। थोड़ी एयर तो बच ही जाएगी बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या रोल है? देखिए, क्या देखिए, हीमोग्लोबिन का क्या रोल है? थोड़ी ही स्लाइड्स बाकी है अब तो बेटा। चलो, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन देखते हैं। डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट इन लार्ज एनिमल्स। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि हम हैं, तो उसमें डिफ्यूजन ही सफिशिएंट नहीं है, राइट। डिफ्यूजन मतलब कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में जाएगा, राइट। जैसे कि एल्वियोलाई में अगर CO2 ज़्यादा है तो वो एल्वियोलाई से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और O2 जो है वो कैपिलरी में, मतलब कि लंग्स में ज़्यादा है तो वो जाएगा कहाँ पे? कैपिलरी में जाएगा, मतलब कि ब्लड वेसल में जाएगा। तो ये बेटा कहाँ पे होगा? ये होगा ब्लड वेसल और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होगा। और ये कॉन्सेंट्रेशन किस कहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लेस कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाएगा, इसको ही डिफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी कैपिलरीज होती है, बहुत बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, राइट। तो जो एक्सचेंज है वो ओनली डिफ्यूजन से नहीं कर सकते, और भी कुछ देना पड़ेगा। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के सेल्स में। देखो ह्यूमंस में क्या होगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे में है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, HB जिसको बोलते हैं। अब बोलते हो ना कि यार मेरे भाई को, मेरी बहन को, मतलब कि दूर वाली कोई है तो वहाँ उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई सर। तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन की कमी होगी, राइट, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ही जो है वही तो ऑक्सीजन ले जाएगा, राइट, ऑक्सीजन उसके साथ में ले जाएगा। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ऑक्सीजन को बांध करके सेल्स तक पहुंचाएगा। सो इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसेल, मतलब कि जो RBC होता है, रेड ब्लड की सेल है ना, ये देखो ये लाल लाल जा रही है ना, देखो ये वेसल्स में जा रही है, रेड रेड ऐसे 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 फ्लो हो रही है, देखो इधर से इधर। तो ये जो रेड कलर की सेल्स है ये उसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये रेड ब्लड कॉर्पसेल है, उसमें बेटा क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। सो इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बड़ी ताकत रखता है वो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो एकदम घुल मिल करके डिसॉल्व हो जाएगा पूरा, राइट, और ऐसे ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, ओके। जैसे कि बाइकार्बोनेट्स है, राइट, तो ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बाहर निकल जाएगा, ओके। चलो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और ऑक्सीजन जो है उसको कौन ले जाएगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ले जाएगा जो है हीमोग्लोबिन, राइट। चलो इतना याद रखो। अब देखो थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ
ताकि आपको जीवन में काम आए, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टोबैको जीवन में खाना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ टोबैको मतलब कि जो तंबाकू होता है वो जीवन में कभी मत खाओ, बहुत हार्मफुल है, बहुत ही हार्मफुल है, आपकी जिंदगी नर्क कर देगा, जीते जी आप मर जाओगे बेटा। वो किसको किसको अफेक्ट करेगा, देखो ये टोबैको लंग को अफेक्ट करेगा, लंग्स को अफेक्ट करेगा, आपकी बड़ी जो धड़कन चल रही है ना, ये हार्ट की देन है ना, हार्ट को भी अफेक्ट कर देगा, लीवर को भी अफेक्ट कर देगा बेटा। ये टोबैको इज वेरी मच डेंजरस, इसको मत कंज्यूम करो, राइट। अगर किसी को लत लग गई है बेटा तो छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, वो क्या करेगा, वो हार्ट अटैक ला सकता है, वो स्ट्रोक ला सकता है, मतलब कि अचानक से जो लोग मर जाते हैं ना, राइट, तो अचानक से वो मार देगा, ओके। मतलब लंग की कोई डिजीज कर देगा, कैंसर भी कर सकता है, बहुत पीड़ा होती है बेटा, बहुत पीड़ा होती है, मत करो टोबैको कंज्यूम मत करो, ठीक है, नहीं करना है, टोबैको इज वेरी मच डेंजरस, ओके, कोई भी फॉर्म में टोबैको कंज्यूम मत करो। चलो आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज जानकारी आपके लिए लाया हूँ, और बेटा एकदम समझ लो, रियल इमेज है ये, रियल इमेज, आपके लंग्स ऐसे होते हैं बेटा, ये आपके लंग्स है, रियल इमेज, हेल्दी लंग ऐसा होता है बेटा। अगर कोई सिगरेट पी रहा है, अगर कोई बेटा स्मोकर है, चेन स्मोकर, तो इसके लंग देखो ऐसे काले काले हो जाते हैं, ऐसे लंग हो जाते हैं बेटा, मत करो बेटा, राइट। चलो, ये लंग्स के पीछे सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये देखो ये हार्ट है, असली वाला हार्ट है, हाँ एकदम असली वाला, ये देखो ये हार्ट है असली वाला एकदम, ऐसे ऐसे हार्ट होता है बेटा, ऐसा हार्ट होता है, इसलिए एकदम पिक्चर लाया हूं मैं आपके सामने, कोई नहीं दिखाएगा बेटा आपको, राइट। देखो, स्मोकिंग डैमेजेस सिलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें छोटे छोटे ऐसे 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 सीलिया होते हैं, राइट, जो भी डस्ट है उसको बाहर निकालते हैं वो सीलिया, राइट, तो ये सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, सीलिया जो है वो डस्ट को और जम्स को बाहर निकालता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। स्मोकिंग अलाउज हार्मफुल पार्टिकल्स इनटू लंग्स, अब ये सीलिया है जो डस्ट को और जम को बाहर निकलता निकालता था, अब वो रहा नहीं, अब वो रहा नहीं, स्मोकिंग करी थी तो, राइट, तो ये स्मोकिंग के कारण बेटा अब ये जो डस्ट है, जम्स है, सब लंग्स में जाएगा, सब जो लंग्स में जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, कफ भी करेगा, और बेटा लंग का कैंसर भी हो सकता है, ये याद रखो, बड़ी ही बुरी और बड़ी ही अच्छी चेतावनी दे रहा हूँ, राइट। ये टोबैको है, स्मोकिंग है, व्यसन है, कोई भी प्रकार का, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप भी अच्छे से नहीं जी पाओगे, इतनी अच्छी मधुर जिंदगी मिली है, जियो ना बेटा, इतना अच्छा से जीना मिल रहा है, अच्छे काम करो, इंडिया को बहुत जरूरत है, राइट, इंडिया के लिए काम करो बेटा, है ना। चलो, और एक चीज बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो बहुत अच्छी चीज, जानो जानो, बहुत अच्छा जानो बेटा। उसके पहले एक बात बता दूं, एक बात बढ़िया सी बता दूं बेटा, मैं बेटा, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन मेरे आमने सामने रह करके पढ़ना है, मेरे सामने बैठ करके पढ़ना है बेटा, तो मैं कहाँ पे हूँ, मोरबी में हूँ, कहाँ पे हूँ, मोरबी में, ठीक है, मैं बेटा मोरबी में हूँ, और ये मोरबी में आप मेरे आमने सामने बैठकर पढ़ सकते हो, यहाँ पे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, शिवम नॉलेज टेम्पल, ओके, यहाँ पे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, शिवम्स नॉलेज टेम्पल, ठीक है, पीछे देखो लोगो दिख रहा होगा आपको शिवम्स नॉलेज टेम्पल का, ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। आइए बेटा, 6th से लेकर के 10th तक, और 11th 12th साइंस जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनको भी मैं डॉक्टर बनाऊंगा बेटा, नीट की तैयारी करवाता हूँ, है ना। और स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस अगर आपको लेने हैं, या आपके मम्मी पापा को लेने हैं, आपके दादा दादी को लेने हैं, भाई बहन को लेने हैं स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस, कोई भाई बहन आपका 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में या 10th में भी है अगर, राइट, तो भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बेटा, राइट, आ जाओ, और बेटा मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मैं आपको नंबर देता हूँ,
दे देता हूँ, लिख लो बेटा, लिख लो 7572925509। ये नंबर है बेटा, ये टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको अपॉइंटमेंट मेरे से मिलने की अपॉइंटमेंट दिलवाएगी, मेरे से आप पर्सनली मिल सकते हो बेटा। ये नंबर पे कॉल करो, टीम आपको अप्रोच कर देगी, मेरे से अपॉइंटमेंट आपको मिलना हो, मोरबी में अगर आप रह रहे हो तो मोरबी में आप मेरे साथ ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो ये जो है ये नंबर नोट कर लेना, ठीक है, ये नंबर नोट कर लेना। कहाँ गई इरेजर, कहाँ गई, ये रही, ये रही इरेजर, ये रही। चलो अब एक बढ़िया सा फैक्ट बताऊं, बढ़िया सा फैक्ट बताऊं, ये देखो ये एल्वियोलाई, ये ऐसा होता है एल्वियोलाई, असली वाला है, हाँ असली वाला है एल्वियोलाई, ऐसे ऐसे होते हैं, जूम करके देखोगे ना तो ऐसे दिखेंगे बेटा आपको लंग्स के अंदर। सो टोटल एल्वियोलर सरफेस एरिया इज 80 मीटर स्क्वायर, इतने सरफेस एरिया में एल्वियोलाई होती है बेटा, राइट। 80 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है टोटल। सो लार्ज सरफेस एरिया मेक्स गैस एक्सचेंज एफिशिएंट, मैंने बोला ना अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा एक्सचेंज कर पाएगा, ठीक है। सो डिफ्यूजन अलोन वुड टेक 3 years फॉर ऑक्सीजन टू रीच टोज। अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन हम ट्रांसफर करें, ट्रांसपोर्ट करें बेटा, तो बस इधर से लंग से बस आपके जो पैर का अंगूठा है ना वहां तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। इसीलिए हीमोग्लोबिन दिया है बेटा रेड ब्लड सेल में, इसीलिए ही तो हीमोग्लोबिन दिया है आपको, ब्लड क्यों दिया है, इसीलिए दिया है ताकि जल्दी से पहुंच जाए, राइट, ताकि जल्दी से पहुंच जाए। अब देखो हीमोग्लोबिन मेक्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फास्ट, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को एकदम जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करवाएगा ब्लड के द्वारा, आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड कॉर्पसल के द्वारा। ये कहाँ पे होगा, ब्लड में होगा, ठीक है, ये याद रखो। और ये नंबर नोट डाउन कर लो बेटा, ये नंबर नोट डाउन कर लो, बड़ा काम आएगा, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, अपॉइंटमेंट बुक करेगी, आप मेरे से मिल सकते हो पर्सनली, ठीक है। आओ मेरे से मिलो और ऑफलाइन ज्वाइन हो जाओ। ऑनलाइन में तो क्या है बेटा, आपको मजा आए ना आए, 10th में आप हो, 11th में आओगे आप, 11th साइंस लोगे आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगे, फ्यूचर डॉक्टर बनोगे, आओ मेरे से पढ़ो बेटा, राइट। पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका ये समझ लो, राइट। मैं आपके लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और मेरे को शौक है पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, राइट। मैं भी डॉक्टर बनने जा रहा हूँ बेटा, राइट। तो मेरा भी मैं पढ़ता हूँ, आपका भी मैं आपको भी पढ़ाता हूँ, आपको भी डॉक्टर बनाता हूँ साथ साथ में, ओके। चलो आ जाइए मेरे साथ, 6 to 12 स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश भी करवाता हूँ, आइए और मेरे साथ पढ़िए बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग में, हम में और आप में। चलो थैंक यू सो मच, आपने मेरे इतना इतने 1 घंटा तक हो गया, घंटा भर हो गया आप सुन रहे हो, थैंक यू सो मच बेटा, आपके लिए मेहनत कर रहे हो इसीलिए थैंक यू, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही सिंसियर हो, मेरे स्टूडेंट शिवम सोलेश टेम्पल के स्टूडेंट बड़े सिंसियर होते हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं, ठीक है, पहले से अंत तक एकदम, राइट। और सारे चैप्टर रिवाइज करके जाएंगे शिवम सोलेश टेम्पल से, और बोर्ड से पहले साइंस के सारे चैप्टर्स मैं बेटा इसमें डालने वाला हूँ, सारे चैप्टर के वीडियोस डालने वाला हूँ शिवम सोलेश टेम्पल में, आइए और जुड़ जाइए, आइए और जुड़ जाइए, आपको बस बैठ के वीडियो ही देखना है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देख लो, ताकि नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अगर नया आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय बेटा।